तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है जब देवलोक में एक अत्यंत प्रतिभाशाली परंतु घमंडी शिल्पकार रहता था। उसका नाम कौशल था। कौशल को अपनी कला पर इतना गर्व था कि वह केवल सुंदर, समृद्ध और भव्य वस्तुओं का निर्माण करता था। वह हर उस चीज से घृणा करता था जो टेढ़ी मेढ़ी, अपूर्ण या देखने में अटपटी लगती थी। एक बार कौशल ने घोषणा की कि वह एक ऐसा मंदिर बनाएगा जो पूर्णता का प्रतीक होगा, जिसमें हर कोण सटीक होगा, हर मूर्ति दोष रहित होगी और कोई भी असंगति नहीं होगी। इस कार्य के लिए कौशल ने कैलाश पर्वत के पास एक सामग्री की तलाश शुरू की, क्योंकि उसका मानना था कि महादेव ही परम पूर्णता के प्रतीक है। वह कैलाश की तलहटी में घूम रहा था जब उसकी नजर एक अजीब से टीले पर पड़ी। ये टीला न तो समतल था, न ही पहाड़ जैसा ऊंचा। ये टेढ़ा मेढ़ा था। उस पर विचित्र और बेमेल रंगों के पत्थर थे और उस पर उगे हुए पेड़ भी अजीब ढंग से मुड़े हुए थे। कौशल को उस टीले से तुरंत घृणा हो गई। उसने क्रोध में कहा, ये कैसी भद्दी और अपूर्ण रचना है। कैलाश के पास ऐसी असुंदर जगह क्यों है। कौशल ने उस टीले को समतल करने और उसकी सामग्री को अपने पूर्ण मंदिर के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। वह छेनी और हथौड़े लेकर टीले पर चढ़ गया और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही कौशल ने टीले पर पहला वार किया, उस टेढ़े मेढ़े टीले से एक अजीब सी कर्कश ध्वनि निकली। ये ध्वनि दर्द की नहीं थी, बल्कि एक गहरी निराशा की थी। तभी वहां एक विचित्र आकृति प्रकट हुई। वह आकृति थी तो मनुष्य जैसी, पर उसका शरीर कहीं से लंबा, कहीं से छोटा, आंखें कहीं से बड़ी तो कहीं से छोटी थी। उसके वस्त्र भी बेतरतीब थे। यह आकृति थी भूतगणों के मुखिया में से एक, जिसका नाम विचित्रकेतु था। विचित्रकेतु ने दुखी होकर कौशल से पूछा, तुम मेरी शरण स्थली को क्यों तोड़ रहे हो, मूर्ख? क्या तुम नहीं जानते कि मैं यही महादेव की पूजा करता हूँ? कौशल ने घमंड से जवाब दिया, मैं पूर्णता का मंदिर बना रहा हूँ और तुम्हारा ये टेढ़ा मेढ़ा टीला और तुम्हारी यह भद्दी सूरत उस पूर्णता में बाधा है। जाओ और कहीं और शरण लो। विचित्रकेतु ने कहा, ये टीला और मेरी यह विचित्रता दोनों ही महादेव को प्रिय है। क्या तुम समझते हो कि पूर्णता केवल समरूपता में है? कौशल ने उसकी बात का उपहास किया। उसी पल आकाश में गर्जना हुई और अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। महादेव ने शांत स्वर में कौशल से पूछा, हे शिल्पकार, तुम किसे तोड़ रहे हो? कौशल ने शिव के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैं केवल इस अपूर्ण भद्दे टीले को हटाकर आपके लिए एक पूर्ण और सुंदर मंदिर बनाना चाहता हूँ। शिव मुस्कुराए और बोले, मेरा वास पूर्णता में नहीं बल्कि समग्रता में है। पार्वती जी ने समझाया, वत्स, तुम जिसे अपूर्णता कह रहे हो वह वास्तव में सृष्टि की विविधता है। यदि सब कुछ सुंदर और समरूप हो जाएगा तो सुंदरता का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये टेढ़ा मेढ़ा टीला, यह विचित्रकेतु और यहाँ तक कि तुम्हारे न का यह अहंकार, ये सब मेरी सृष्टि का हिस्सा है। इन्हें तोड़ना सृष्टि की समग्रता को तोड़ना है। शिव ने अपना हाथ विचित्रकेतु के सिर पर रखा। जैसे ही शिव का स्पर्श हुआ, विचित्रकेतु का रूप नहीं बदला, बल्कि वह टेढ़ा मेढ़ा टीला दिव्य प्रकाश से भर गया। शिव ने कहा, इस टीले में मेरी वही शक्ति है जो कैलाश में है। यह मेरी सहज स्वीकृति का प्रतीक है, वह स्वीकृति जिसके तहत मैं हर विचित्र, अपूर्ण और बेमिल वस्तु को भी बिना किसी बदलाव के अपनाता हूँ। कौशल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्ची कला और भक्ति दोषों को सुधारने में नहीं, बल्कि उनकी मौलिकता के साथ उन्हें स्वीकार करने में है। उसने देखा कि विचित्रकेतु की आंखों में वह शांति थी जो उसे अपने भव्य मंदिर में भी नहीं मिल सकती थी। कौशल ने अपना अहंकार त्यागा। उसने अपने औजार फेंके और उस टेढ़े मेढ़े टीले को उसी रूप में पूजने लगा। उसने शपथ ली कि वह अब से केवल सहज सौंदर्य की पूजा करेगा जो हर अपूर्णता में छिपा होता है। कौशल अब अहंकार से मुक्त होकर उस टेढ़े मेढ़े टीले को सहज स्वीकृति धाम मानकर वहीं निवास करने लगा। उसने अपने भव्य मंदिर बनाने के विचार को त्याग दिया और अब वह केवल उस विचित्रकेतु के साथ मिलकर उस टीले की सेवा करता था। विचित्रकेतु ने उसे सिखाया कि महादेव की भक्ति केवल बाहरी पूजा में नहीं है, बल्कि जीवन की हर विचित्रता को सहर्ष स्वीकार करने में है।
कौशल ने अपनी छेनी और हथौड़े को अब तोड़ फोड़ के लिए नहीं, बल्कि बिना बदलाव किए वस्तुओं की मौलिकता को निखारने के लिए उपयोग करना शुरू किया। एक दिन उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। चारों ओर भूख और दुख फैल गया। भोजन के लिए संघर्ष शुरू हो गया। लोग हताश होकर अपने देवी देवताओं को कोसने लगे, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो रही थीं। विचित्रकेतु और कौशल ने देखा कि टीले के पास स्थित एक छोटा सा गड्ढा, जो हमेशा पानी से भरा रहता था, अब सूख चुका था। ये गड्ढा उस क्षेत्र का एकमात्र जल स्रोत था। कौशल के मन में तुरंत पुराना अहंकार जागा। उसने सोचा, ये गड्ढा बहुत छोटा और बेतरतीब है। यदि मैंने एक विशाल समृद्ध तालाब बनाया होता तो ये कभी नहीं सूखता। कौशल ने विचित्रकेतु से कहा, गुरुवर, मुझे लगता है कि हमें इस गड्ढे को बड़ा और व्यवस्थित बनाना चाहिए, ताकि यह अधिक पानी जमा कर सके। इसकी अपूर्णता ही इसे सूखा रही है। विचित्रकेतु ने कौशल को रोका और कहा, नहीं वत्स, तुम फिर से बदलने का प्रयास कर रहे हो। तुम महादेव की बनाई हुई हर चीज को अपने मानदंडों के अनुसार ढालना चाहते हो। जल स्रोत का सूखना उसकी आंतरिक कमी नहीं, बल्कि बाहरी शुष्कता है। हम इसे तोड़कर नया नहीं बनाएंगे, हम इसे उसी रूप में स्वीकार करेंगे जैसा यह है। कौशल भ्रमित हो गया, तो फिर हम इस अकाल में लोगों की मदद कैसे करेंगे? विचित्रकेतु मुस्कुराया। उसने कौशल से कहा कि वह अपनी छेनी और हथौड़ा लेकर उस सूखे गड्ढे की मिट्टी को केवल स्पर्श करे। कौशल ने आज्ञा का पालन किया। उसने बिना तोड़ने या छेड़ने के भाव से, केवल समर्पण और स्वीकृति के साथ अपनी छेनी और हथौड़े को उस गड्ढे की सूखी मिट्टी पर हल्के से रखा। जैसे ही कौशल के स्वीकृति युक्त उपकरण ने मिट्टी को छुआ, एक चमत्कार हुआ। मिट्टी से तुरंत भाप निकलने लगी, जो वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म नमी को खींच रही थी। वह नमी संघनित होकर वापस गड्ढे में गिरने लगी। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि अखंडता की ऊर्जा थी। कौशल की स्वीकृति ने उस छोटे अपूर्ण गड्ढे की अखंडता को बहाल कर दिया था, और अब वह गड्ढा अपनी मौलिकता में ब्रह्मांडीय संतुलन के साथ फिर से जुड़ गया था। देखते ही देखते वह छोटा गड्ढा फिर से शुद्ध जल से भर गया। जल किसी बड़ी नदी से नहीं आया था, बल्कि यह वायुमंडल की करुणा थी, जिसे गड्ढे की सहज स्वीकृति ने आकर्षित किया था। विचित्रकेतु ने समझाया, वत्स, महादेव का सिद्धांत यही है। जब तुम किसी वस्तु को उसकी मौलिकता में पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो, तो तुम उसकी शक्ति को जागृत करते हो। तुमने इसे तोड़ने का विचार त्याग दिया, और इसकी अखंडता ने इसे जीवन दिया। इस छोटे से गड्ढे में वह क्षमता थी कि यह पूरे वायुमंडल से जल खींच सके। कौशल ने सीखा कि सृष्टि में परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति तोड़ने में नहीं, बल्कि उसे उसी रूप में सहर्ष स्वीकार करने में है। उसने अपने औजारों को फेंकने के बजाय उन्हें सहज स्वीकृति और सेवा का प्रतीक बना लिया। उसने और विचित्रकेतु ने उस जल स्रोत का उपयोग करके उस क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाए और उन्हें सिखाया कि जीवन के हर सूखे गड्ढे को केवल सहज स्वीकृति और विनम्र सेवा से ही फिर से भरा जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।